गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन और रिलेशनशिप देखनी है हमें कल्चर और एजुकेशन के बीच में। ठीक है, टॉपिक थोड़ा लंबा है, ये कोशिश करेंगे कि आज खत्म हो जाए टॉपिक ये वाला। पहले कल्चर देखो, कल्चर क्या है। तो कल्चर क्या है, एक वर्ड है लोगों की, मतलब लोग किस तरीके से अपनी लाइफ को जीते हैं, लोगों के लाइफ का तरीका क्या है, उसको हम कल्चर बोलते हैं। मीनिंग द वे ग्रुप्स डू थिंग्स, मतलब जो पीपल्स ग्रुप्स हैं वो किस तरीके से अपने काम को करते हैं। अलग अलग ग्रुप जो हैं लोगों के, उनके कल्चर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। एक कल्चर जो है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट में पास ऑन होता रहता है। साथ साथ जो जेनेटिक्स हैं वो भी पास ऑन होते हैं बाय हेरिडिटी। तो कल्चर का हम कहाँ देखेंगे, तो लोगों के लिखने में, रिलीजन में, म्यूजिक, क्लोथ, कुकिंग में, और जो भी वो काम करते हैं उन सब में आपको उनका कल्चर जो है देखने को मिलता है। जो कॉन्सेप्ट है कल्चर का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जो ये वर्ड है इसके अपने मीनिंग होते हैं। तो कल्चर जो है वो यूजुअली 3 तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। पहला है एक्सेलेंस ऑफ टेस्ट इन द फाइन आर्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, जिसको हम हाई कल्चर कहते हैं। फाइन आर्ट और ह्यूमैनिटीज में जो आप देखते हैं एक्सेलेंस, उसको हम हाई कल्चर कहते हैं। एक जो इंटीग्रेट पैटर्न है ह्यूमन नॉलेज का, बिहेव और बिलीव्स का, उसमें भी आप देख सकते हैं कल्चर को। आउटलुक, एटीट्यूड्स, वैल्यू, मोरल गोल्स और कस्टम्स जो हैं सोसाइटीज शेयर करती हैं, इसमें भी हम कल्चर को देख सकते हैं। करें मोस्ट ब्रॉडली कल्चर इंक्लूड्स, कल्चर के अंदर जो है जितने भी ह्यूमन फिनोमिना है वो इंक्लूड है, विच आर नॉट प्योरली रिजल्ट्स ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। मतलब जो ठीक है कल्चर है, जो भी इंसान का फिनोमिना है उसमें वो सब कल्चर इंक्लूड है, लेकिन वो कंप्लीटली जेनेटिक्स नहीं होता है, ह्यूमन जेनेटिक नहीं है, कुछ वो एनवायरमेंट से भी एक्वायर करता है। डिसिप्लिन्स जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं कल्चर को, उनको हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। कुछ और डिसिप्लिन्स भी हैं जो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। कल्चर एक इज यूज ना स्पेशल सेंस इन एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, मतलब एक स्पेशल सेंस में इस्तेमाल किया गया है कल्चर का एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में। ये ह्यूमन बीइंग का सम है, इनकी लाइफ का सम है, जिस तरीके से वो लाइफ को जीते हैं, उनका बिहेवियर, बिलीफ, फीलिंग्स, थॉट, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। इसके अंदर वो सब कुछ है जो उनको रिक्वायरमेंट है सोशल बीइंग बनने के लिए। अब कल्चर को बहुत लोगों ने डिफाइन किया है, बहुत सारे, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेंसस नहीं है अमंग द सोशियोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ कल्चर, मतलब कोई भी कॉन्सेंसस हम ढूंढ सकते हैं। इनमें से एक बहुत ही जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन थी कल्चर की, वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडवर्ड टेलर ने दी थी। उन्होंने कहा कि द कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड नॉलेज, एक कॉम्प्लेक्स होल जिसके अंदर नॉलेज भी है, बिलीफ भी है, आर्ट, मोरल, लॉ, कस्टम और बाकी सारी कैपेबिलिटीज भी हैं, हैबिट्स जो कि एक्वायर करता है मैन एक सोसाइटी के मेंबर के तौर पर। अब और किसने दी भाई कल्चर के डेफिनेशन, पहले थे E.A. होबेल। उन्होंने कहा कल्चर जो है वो सम टोटल है इंटीग्रेटेड लर्न बिहेवियर पैटर्न का, जो कैरेक्टरिस्टिक है किसी सोसाइटी के मेंबर की, और वो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का रिजल्ट नहीं है। H.T. मजूमदार, उन्होंने कहा कल्चर जो है एक सम टोटल है ह्यूमन अचीवमेंट्स मटेरियल का और साथ साथ नॉन मटेरियल का भी, जो कि केपेबल है ट्रांसमिशन में सोशलॉजिकली, दैट इज बाय ट्रेडिशन एंड कम्युनिकेशन वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर की। पहला है लर्न बिहेवियर। कह रहे हैं नॉट ऑल बिहेवियर इज लर्न, कि सारे बिहेवियर सीखे नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बिहेवियर हम सीखते हैं। किसी के बाल कॉम्ब करने, लाइन में स्टैंड होना। लर्न बिहेवियर में ये कहा गया कि क्या नाम है, किसी के बाल काटना, किसी के बाल कॉम्ब करना, स्टैंडिंग इन लाइन, टेलिंग जोक्स, क्रिटिसाइज करना प्रेसिडेंट को या मूवी के लिए जाना, इन सब में बिहेवियर जो है वो शो होता है। जो भी बिहेवियर शो होता है वो सब सीखा जाता है। कभी कभार क्या होता है, जो ये टर्म है कॉन्शियस लर्निंग की, अनकॉन्शियस लर्निंग की, ये ये लर्निंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज की जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो एक तरीका है जिसमें छोटा बच्चा सीखता है कि कैसे वो टायरेनिकल फादर को हैंडल करे और रिजेक्ट करे मदर को, और कभी कभी वो अफेक्ट करता है वो सब तरीके जिसमें एक बच्चा जो है 10 या 15 ईयर्स का के बाद हैंडल करता है रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स। नेक्स्ट है कल्चर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, कि कल्चर जो है वो माइंड्स में एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के मेंबर्स की हैबिट्स में एग्जिस्ट करता है। कल्चर एक तरह का शेयर्ड वे है डूइंग का और थिंकिंग करने का और सोचने का। डिग्रीज ऑफ विजिबिलिटीज एग्जिस्ट करते हैं कल्चरल बिहेवियर में, रेंजिंग रेगुलर एक्टिविटी की रेंजिंग में,
ठीक है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो वी कैन नॉट सी कल्चर एज सच, वी कैन ओनली सी ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि हम सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को देख सकते हैं, कल्चर को देख नहीं सकते हैं। ये जो बिहेवियर है ये रेगुलर पैटर्न फैशन में होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर, इसको हम कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है कल्चर इज अ पैटर्न ऑफ लर्न बिहेवियर, कि कल्चर जो है वो लर्न बिहेवियर का पैटर्न है एक तरीके का, मतलब इसमें वो सब बिहेवियर जो हम सीखते हैं। जो डेफिनेशन है कल्चर की वो इंडिकेट कर दे कि जो लोगों का लर्न बिहेवियर है वो पैटर्न है। हर एक इंसान जो है उनका बिहेवियर डिपेंड करता है कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर्स पर किसी और के। तो पॉइंट क्या है जनरल रूल कि बिहेवियर जो भी है वो इंटीग्रेटेड है और ऑर्गेनाइज्ड है किसी अदर पर्सन के बिहेवियर से। अब कल्चर जो है प्रोडक्ट है बिहेवियर कल्चर लर्निंग का, बिहेवियर का और कल्चर लर्निंग का, और आर द प्रोडक्ट्स ऑफ बिहेवियर। द कल्चर इज द प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर एंड कल्चर लर्निंग आर द प्रोडक्ट ऑफ बिहेवियर। एज अ पर्सन बिहेव, जैसे एक इंसान जो है वो बिहेव करता है उसमें बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसमें एबिलिटी होती है स्विम करने की, वो फील कर पाता है हेटर टुवर्ड किसी को भी लेकर, या सिंपैथाइज कर सकता है किसी के लिए भी। करें इन दोनों ही तरीके में जो ह्यूमन बिहेवियर है वो रिजल्ट है बिहेवियर का। जो एक्सपीरियंस है किसी और इंसान का वो इम्प्रेस होता है जो है जैसे बच्चा बड़ा होता है। और बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं, और उन बहुत सारे बिहेवियर्स में से वो उसके ट्रेड्स होते हैं, एबिलिटीज होती हैं जो उसके पास्ट बिहेवियर से ग्रोन अप होते हैं। अब कल्चर में एटीट्यूड्स भी हैं, वैल्यू नॉलेज भी है। नहीं, एक वाइड स्प्रेड एरर है लोगों की थिंकिंग में, जो कि उनके आइडियाज से, एटीट्यूड से और नोशन से रिगार्ड करती हैं उनके अपने तरीके से। ओवर एस्टिमेट करना बहुत इजी है यूनिकनेस को किसी भी इंसान के एटीट्यूड या आइडिया की। यहाँ पर एक अग्रीमेंट है लोगों के साथ जो कि अननोटिस है, लार्जली अगला जो पॉइंट है वो है कल्चर ऑल्सो इंक्लूड मटेरियल ऑब्जेक्ट। कल्चर में क्या होता है, मैन का जो बिहेवियर है वो रिजल्ट वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। मैन वर बिहेविंग वेयर दे मेड दीज थिंग्स। इन चीज़ों को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूमरस है और अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट है कि ह्यूमन बीइंग ग्रेजुअली बिल्ड कर सकते हैं वक्त के साथ और उम्र के साथ साथ। मैन ने जो है लोगों ने जो इंसान ने इन्वेंट किया समथिंग एल्स एंड सो ऑन, मतलब धीरे धीरे वो जो है कुछ इन्वेंट करता चला गया। और एक occasionally one encounters the view that man does not really make steel or a battleship. All these things first exist in the state nature. ठीक है, तो मैन ने जो है सिर्फ फॉर्म्स को मॉडिफाई किया है, चेंज किया है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ठीक है, तो जो चेयर थी पहले वो ट्री थी और मैन ने क्या किया, मैन ने उसको बनाया नहीं है, मैन ने उसको खाली मॉडिफाई किया। नेक्स्ट है कल्चर इज शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कल्चर इज शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी कि द पैटर्न ऑफ लर्न बिहेवियर एंड द रिजल्ट ऑफ बिहेवियर आर पास नॉट बाय वन और अ फ्यू पर्सन बट यूजुअली बाय अ लार्ज प्रोपोर्शन। की जो पैटर्न है लर्न बिहेवियर का खाली एक पर्सन से कुछ लोगों में ट्रांसफर नहीं होता है, वो लार्ज प्रोपोर्शन में ट्रांसफर होता है। तो बिल्कुल मिलियंस ऑफ पर्सन जो हैं वो शेयर करते हैं अपने बिहेवियर का पैटर्न, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गया, यूज ऑफ ऑटोमोबाइल्स और द इंग्लिश लैंग्वेज। पर्सन्स जो हैं हो सकता है कि वो कुछ कल्चर का पार्ट जो है वो अनइक्वली शेयर करें, जैसे कि एक अमेरिकन जो है वो क्रिश्चियन रिलीजन का है, तो सम पर्सन क्रिश्चियनिटी इज द ऑल इम्पॉर्टेंट प्रीडोमिनेटिंग आइडियाज इन लाइफ। लेकिन बाकी जो हैं इट इज़ लेस प्री ऑक्यूपाइंग इम्पॉर्टेंट एंड टू स्टिल अदर्स इट इज़ ऑफ मार्जिनल सिग्निफिकेंस ओनली। मतलब जो उसको मानते हैं उनके लिए सब कुछ है वो, लेकिन जो लोग उसको नहीं मानते हैं उनके लिए सिर्फ एक पार्ट है, इतनी कोई मार्जिनल सिग्निफिकेंस है, कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है उसके लिए। तो कुछ लोगों के लिए जो है कल्चर का एस्पेक्ट्स अलग अलग होता है। अब अगर क्रिश्चियंस की बात करें तो वहाँ पे कैथोलिक भी है और प्रोटेस्टेंट भी हैं, लिबरल और कंजर्वेशंस भी हैं, क्लर्जी मैन है या फिर ले मैन है। तो जो पॉइंट है डिस्कशन का वो सिर्फ ये है कल्चर और एनी पार्ट ऑफ इट इज शेयर्ड आइडेंटिकली बट इट इज शेयर्ड बाय द मेंबर ऑफ सोसाइटी टू अ सफिशिएंट एक्सटेंट। की मतलब शेयर करने वाला कौन है इन चीज़ों को, सोसाइटी के मेंबर से तो हैं। नेक्स्ट है कल्चर इज सुपर ऑर्गेनिक। कि कल्चर इज समटाइम्स कॉल्ड सुपर ऑर्गेनिक। कल्चर को हम कभी कभी सुपर ऑर्गेनिक भी बोलते हैं।
क्योंकि कल्चर जो है इज समहाउ सुपीरियर टू नेचर, कल्चर जो है उन नेचर पे सुपीरियर है। जो वर्ड है सुपर ऑर्गेनिक, ये यूजफुल है जब इसको हम इम्प्लाई करते हैं दैट व्हाट मे बी क्वाइट अ डिफरेंट फिनोमिना, कि क्या जो है वो अलग अलग फिनोमिना हो सकता है कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे एक ट्री है, उसका मतलब क्या है, अलग अलग चीज़ें। तो द बॉटनिस्ट हु स्टडी इट, द ओल्ड वुमेन हु यूज्ड इट for shade in the late summer afternoon, the farmer who picks its fruits, motorist who collides with it, and the young lovers who carve their initials in its trunk. मतलब हर किसी के लिए नेचर का मतलब जो है, ट्री का मतलब जो है वो अलग अलग है। नेक्स्ट है कल्चर इज परवेसिव, कि कल्चर जो है वो परवेसिव है। इट टचेज एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, कि लाइफ का एक एस्पेक्ट्स को टच करता है। The pervasiveness of culture is manifest in two ways. दो तरीके हैं इसको मैनिफेस्ट करने के। कल्चर प्रोवाइड्स एन अनक्वेश्चन कंटेक्स्ट, जो कल्चर है वो एक अनक्वेश्चन कंटेक्स्ट प्रोवाइड करवाते हैं जिसके अंदर जो इंडिविजुअल हैं वो एक्शन करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, और सिर्फ इमोशनल एक्शन नहीं बट रिलेशनल एक्शंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं। दूसरा, कल्चर जो है परवेज सोशल एक्टिविटी एंड इंस्टीट्यूशंस, के अंदर सोशल एक्टिविटी और इंस्टीट्यूशंस भी पाए जाते हैं। रुथ बेंडिक के अकॉर्डिंग अ कल्चर जो है वो एक इंडिविजुअल की तरह है और उससे ज़्यादा है और कम कंसिस्टेंट पैटर्न है थॉट्स का और एक्शंस का। हर एक कल्चर में देयर कम इनटू बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स पर्पस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक पर्पसेस होते हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर किए जाए अदर टाइप ऑफ सोसाइटी से। अब इन पर्पस को ओबिडेंट करने के लिए जो हर एक पर्सन है वो आगे कंसोलिडेट करता है अपने एक्सपीरियंस को, प्रपोर्शन को, ठीक है, टू द अर्जेंसी ऑफ दीज ड्राइव्स एंड हेट्रोजीनियस आइटम्स ऑफ बिहेवियर। उसके बाद वो अकॉर्डिंगली जो भी शेप उसको लेनी होती है वो ले लेते हैं। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कल्चर क्या है, एक तरीका है लाइफ को जीने का, वे ऑफ लाइफ है ये लोगों के लिए, और डिजाइन फॉर लिविंग है। क्लर्कहॉर्न और कैलिन ने इसको डिफाइन किया था इस सेंस में कि कल्चर जो है वो हिस्टोरिकली डिराइव्ड सिस्टम ऑफ एक्सप्लिसिट एंड डिजाइन फॉर लिविंग, लिविंग के इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट डिजाइन सिस्टम्स हैं जो कि शेयर होते हैं ऑल द स्पेशल डिजाइन मेंबर्स ऑफ ग्रुप। एक्सप्लिसिट कल्चर का मतलब क्या है, सिमिलैरिटीज इन वर्ड्स एंड एक्शन विच कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व, इसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एडोलेसेंट कल्चर बिहेवियर है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं रेगुलरिटीज इन ड्रेस से, मैनरिज्म एंड कॉन्वर्सेशन से। इम्प्लिसिट का मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म विच आर नॉट क्वाइट ऑब्वियस, जो ऑब्वियस नहीं है, जो आपको दिखाई नहीं दे सकते हैं, ठीक है, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब कल्चर क्या है, ह्यूमन प्रोडक्ट है। कल्चर जो है वो फोर्स नहीं है जो अपने आप ऑपरेट करे, इंडिपेंडेंट है ह्यूमन एक्टर्स। एक अनकॉन्शियस टेंडेंसी है टू डिफाई कल्चर, टू एंडोर इट विद लाइफ एंड ट्रीट इट एज अ थिंग। कल्चर जो है वो क्रिएशन सोसाइटी का इंटरेक्शन है और डिपेंड करता है एग्जिस्टेंस पर अपॉन द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सोसाइटी। अगर स्ट्रिक्ट सेंस की बात करें तो कल्चर डज नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन, कल्चर अपने आप कुछ नहीं करता है। इट डज नॉट कॉज द इंडिविजुअल टू एक्ट, मतलब लोगों से काम नहीं करवाता है ये पर्टिकुलर वे में, नॉर्मल इंडिविजुअल्स नहीं बनाता है ये। कल्चर इन शॉर्ट क्या है, एक ह्यूमन प्रोडक्ट है, इट इज नॉट इंडिपेंडेंटली एंडोर्ड विद लाइफ। अब कल्चर क्या है, आइडियलिस्टिक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, कल्चर इज आइडियलिस्टिक। कल्चर इम्बॉडीज द आइडियाज एंड नॉर्म्स ऑफ अ ग्रुप, ये एक सम टोटल है आइडियल पैटर्न्स का, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर्स का किसी भी ग्रुप के। कल्चर के अंदर इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्टिक, सोशल आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस जो हैं सब इंक्लूड रहते हैं जो कि सोसाइटी के मेंबर्स हैं, प्रोफेस हैं। कल्चर जो है, कल्चर इज ट्रांसमिटेड अमंग मेंबर्स सोसाइटी, के मेंबर सोसाइटी में कल्चर जो है वो ट्रांसमिट होता है। कल्चर जो है, कल्चरल वे जो है ये लर्न होता है पर्सन टू पर्सन। बहुत सारे लोग जो है वो हैंडेड डाउन करते हैं बाय वंस एल्डर्स, बाय पेरेंट्स, टीचर्स, अदर, मतलब आपके जो बड़े लोग हैं वो आपको सिखाते हैं, जो टीचर्स हैं वो बताते हैं कल्चर के बारे में आपको, और वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। अगला है कल्चर इज कॉन्टिन्यूअली चेंजिंग, ये कल्चर जो है वो कंटिन्यूसली बदलता रहता है, ठीक है। एक फंडामेंटल या इनएस्केपेबल एट्रीब्यूट है कल्चर का द फैक्ट ऑफ अनएंडिंग चेंज, कि इसका जो बदलने का जो एंड है वो है ही नहीं। कुछ सोसाइटीज जो हैं वो धीरे धीरे बदलती हैं और कुछ जो हैं वो बहुत तेज बदल जाती हैं। नेक्स्ट है कल्चर इज वेरिएबल, कि कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी में इसका कल्चर जो है वो अलग अलग पाया जाता है, ग्रुप टू ग्रुप।
तो कल्चर जो है इंडिया और इंग्लैंड का कल्चर वेरीज फ्रॉम ग्रुप टू विद द सेम सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी के अंदर भी कल्चर अलग अलग हो सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो सबका कल्चर सेम नहीं है ना, सब चीज़ें जो हैं कस्टम्स अलग अलग होते हैं, और कल्चर के अंदर भी सब कल्चर्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं सोसाइटी के। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि एजुकेशन क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक बच्चा फिर कोई एडल्ट जो है वो नॉलेज को एक्वायर करता है, एक्सपीरियंस, स्किल, साउंड एटीट्यूड को एक्वायर करता है। ये इंडिविजुअल को सिविलाइज बनाता है, रिफाइन करता है, कल्चरल बनाता है, जो एजुकेटेड बनाता है। एक सिविलाइज्ड या सोशलाइज्ड सोसाइटी के लिए एजुकेशन एक मात्र माध्यम है। इसके जो गोल है वो है इंडिविजुअल को परफेक्ट बनाना। हर सोसाइटी जो है वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देती है, बिकॉज ये एक तरह का पैनिका है जो हर एक इविल के लिए, मतलब बुराई खत्म करने का एक मात्र जरिया है। ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लाइफ को सॉल्व करने का तरीका है। एजुकेशन ने डिस्क्राइब किया है प्रोसेस ऑफ वेकिंग अप ऑफ लाइफ को। कह रहे वेकिंग अप टू लाइफ एंड इट्स मिस्टीरियस, इट्स सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स एंड द वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड सेलिब्रेट द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। Waking up to the interdependencies of all things, to the treat to our global village, to the power within the human race to create alternatives to the obstacle and entrenched in economic, social and political structures that prevent our waking up. Education is the broadcast science of the term, is meant to the aid the human being in her pursuit of wholeness. Wholeness implies the harmonious development of all the potentialities God has given to the human person. True education is the harmonious development of physical, mental, moral and social faculties, the 4 dimensions of life for a life of dedicated services. तो यहाँ पे जो है एजुकेशन की इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन जो है वो लाइफ को जगाता है, लाइफ की बेस को जगाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ट्रीट करता है, ग्लोबल को पावर करता है ह्यूमन रेस को, ताकि वो अल्टरनेटिव क्रिएट कर सकें, ऑब्स्टेकल को ठीक करता है। एजुकेशन जो है वो ब्रॉडकास्ट साइंस है, ह्यूमन के लिए एक तरह का एड है। ये हार्मोनियस डेवलपमेंट करता है एजुकेशन। अब क्या है एटाइमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो करें एजुकेशन जो है ये लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। एडुकेयर विच मीन्स टू ब्रिंग आउट और टू नरिश। एडुकेयर मीन्स लेड आउट और टू ड्रॉ आउट। एडुकेटम इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग या फिर ट्रेनिंग। एडुकेटस का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, रियर एडुकेट। एडुकेशियो इसका मतलब है अ ब्रीडिंग, अ ब्रिंगिंग अप और अ रियरिंग। ग्रीक वर्ड पेडागोजी इज समटाइम्स यूज्ड फॉर एडुकेशन, बट कॉमन इंडियन वर्ड जो है शिक्षा, इसको लिया गया संस्कृत वर्बल रूट से। शास मीन्स to discipline, to control and to instruct and to teach. Similarly, the word vidya is derived from Sanskrit verbal root vid, which means to know. Vidya is thus the subject matter of knowledge. This shows that disciplining the mind and imparting knowledge became the foremost consideration in India. अगर हम 15वीं सदी में जाएं तो जो वर्ड एजुकेशन का मतलब होता है द रेजिंग ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को बड़ा करना, बट इट ऑल्सो मेंट द ट्रेनिंग ऑफ एनिमल्स। कुछ टीचर्स थे जिन्होंने फील किया कि एनिमल ट्रेनर एजुकेशन दीज डेज हैज कम टू मीन ईदर टीचिंग और द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। टीचिंग का मतलब है सबको नॉलेज को एक्वायर करने का प्रोसेस है। अब अलग अलग लोगों ने जो एजुकेशन के डिफाइंस दिए हैं। पहले है महात्मा गांधी, उन्होंने कहा बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एजुकेशन से मेरा मतलब क्या है कि हर तरह का जो बेस्ट मटेरियल है मैन में से वो निकालना, बॉडी, माइंड और स्पिरिट में से। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो माइंड को इनेबल करता है कि वो अल्टीमेट ट्रुथ को फाइंड कर सके, जो कि वेल्थ देता है, इनर लाइट का लव देता है और सिग्निफिकेंस देता है लाइफ को। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि एजुकेशन जो है प्रोसेस है इंडिविजुअल माइंड का प्रोसेस है जो कि पॉसिबल डेवलपमेंट को फुलफिल करता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि एजुकेशन क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है डिवाइन परफेक्शंस का जो मैन में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। एरिस्टोटल ने कहा एजुकेशन जो है वो क्रिएशन है साउंड माइंड की एक साउंड बॉडी के अंदर। रोशियो ने कहा कि एजुकेशन जो है चाइल्ड का डेवलपमेंट है अपने आप में ही। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा एजुकेशन जो है वो एक तरह कंप्लीट लिविंग है। प्लेटो ने कहा एजुकेशन जो है कैपेसिटी है प्लेजर को फील करने को की पेन को फील करने की हर राइट मोमेंट पर। एरिस्टोटल ने फिर कहा कि एजुकेशन जो है वो कोई तो हम पढ़ चुके हैं। पेस्टोलॉजी ने कहा कि एजुकेशन जो है एक नेचुरल हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है मैन की इनेट पावर्स का।
फोरबेल ने कहा कि एजुकेशन जो है वो एनफोल्डमेंट है, जो कि जॉब में ऑलरेडी एनफोल्ड है। टीपी नन ने कहा कि एजुकेशन जो है एक तरह कंप्लीट डेवलपमेंट है किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी बच्चे की इंडिविजुअलिटी का। जॉन ड्यू ने कहा एजुकेशन जो है प्रोसेस है लिविंग का थ्रू कॉन्टिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करो, बच्चा जो है वो एजुकेशन प्रोसेस में आ जाता है। इंदिरा गांधी कहती हैं कि एजुकेशन इज अ लिबरेटिंग फोर्स, इस तरह का लिबरेटिंग फोर्स है, और हमारी एज में इट इज ऑल्सो अ डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स, कटिंग अक्रॉस द बैरियर ऑफ कास्ट क्लास, स्मूथिंग आउट इनइक्वालिटीज इम्पोज्ड बाय बर्थ एंड अदर सर्कमस्टांसेस, इंदिरा गांधी कहती हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन का नेचर क्या है। तो बहुत सारे पॉइंट है। एजुकेशन जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है, डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का, सोसाइटी का, मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का, पर्पसिव है, हर एक इंडिविजुअल जो है उसके अपनी लाइफ में गोल होते हैं। एक तरह की ट्रेनिंग है एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन है एजुकेशन लाइफ है, कॉन्टिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन है हमारे एक्सपीरियंस का। एजुकेशन हेल्प करता है किसी भी इंडिविजुअल के एडजस्टमेंट का। एजुकेशन जो है वो बैलेंस डेवलपमेंट है, एजुकेशन जो है वो डायनामिक प्रोसेस है और बाइपोलर प्रोसेस भी है, 3 डायमेंशनल प्रोसेस है एजुकेशन। जॉन ड्यू ने ऐसा कहा था कि 3 डायमेंशनल प्रोसेस है एजुकेशन हमारा। जॉन ड्यू ने एजुकेशन के मामले में बहुत सारे रिफॉर्म्स की हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, और एजुकेशन जो है वो एक ग्रोथ भी है। ठीक है, उसके बाद है एम ऑफ एजुकेशन, कि क्या क्या हमारे एम्स हैं। तो एम्स जो है हम हमारी एक्टिविटीज को डायरेक्शन देते हैं। एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि फॉर्मुलेट करें कीपिंग इन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नीड्स क्या है सिचुएशन की। ह्यूमन का जो नेचर है वो मल्टी साइडेड है, उसकी मल्टीपल नीड्स हैं जो रिलेट करती हैं लाइफ से। एजुकेशनल जो एम है वो रिलेट करता है लाइफ के आइडियल से। एजुकेशन का गोल जो है शुड बी द फुल फ्लावरिंग ऑफ द ह्यूमन, मतलब एक इंसान को कोई ज़्यादा खिलाना है, एक फूल खिल जाता है ना। तो यूनेस्को की स्टडी के अकॉर्डिंग टू फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और एथनिकल इंटीग्रेशन है इंडिविजुअल का, वो एक कंप्लीट मैन एंड वुमेन में कन्वर्ट होता है बाय द फंडामेंटल एम ऑफ एजुकेशन। एक और गोल है एजुकेशन का कि टू फॉर्म चिल्ड्रन इनटू ह्यूमन पर्सन, कि बच्चों को जो है ह्यूमन पर्सन बनाना है, कमिटेड टू वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन कम्युनिटीज ऑफ लव, फेलोशिप, फ्रीडम, जस्टिस एंड हार्मोनी। स्टूडेंट्स को मोल्ड करना है, उन्हें एक्सपीरियंस देकर, सिग्निफिकेंस देकर उनकी वैल्यूज स्कूल के अंदर। और टीचर्स जो हैं इस गोल को अचीव कर सकते हैं बाय द लाइव्ड एग्जाम्पल, जो लिविंग एग्जाम्पल्स हैं वो बच्चों को देकर उन्हें मैनिफेस्ट करके टीचर्स ऐसा कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल सोशल एम क्या है एजुकेशन का? कह रहे हैं इंडिविजुअल एम एंड सोशल एम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन। ये अपोज करते हैं एक दूसरे का। इंडिविजुअल एम्स जो है वो इम्पोर्टेंस देते डेवलपमेंट को इंडिविजुअलिटी का, सोशल एम जो है वो इम्पोर्टेंस देते डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी को थ्रू इंडिविजुअल नॉट फुलफिलिंग हिज डिजायर। तो इंडिविजुअल एम क्या है कि नथिंग गुड एंटर्ड इनटू द ह्यूमन वर्ल्ड एक्सेप्ट इन एंड थ्रू द फ्री एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल मैन एंड वुमेन आर दैट एजुकेशनल practice must be shaped the individual. Education gives scope to develop the inborn potentialities through maximum freedom. कि जो इंडिविजुअल, देखो इंडिविजुअल मतलब इंसान खुद, तो जिसमें इंसान की खुद की डेवलपमेंट हो वो इंडिविजुअल एम है। सोसाइटी को डेवलप करना। सपोर्टर्स जो है वो सब बिलीव करते हैं सोसाइटी और स्टेट जो है वो सुप्रीम है और वो रियल है। तो जो प्रोग्रेस सोसाइटी की वो एम है एजुकेशन का। एजुकेशन जो है सोसाइटी के लिए, और सोसाइटी का होता है फंक्शन ऑफ एजुकेशन जो है वो स्टेट के वेलफेयर के लिए होता है, और स्टेट जो है वो इंडिविजुअल को बनाता है जैसा वो चाहता है। वो इंडिविजुअल को प्रिपेयर करता है कि वो अलग अलग रोल्स को जो है सोसाइटी में प्ले कर सके। इंडिविजुअल के अपने इंडिविजुअलिटी की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर्सनैलिटी मीनिंगलेस है सोसाइटी के बिना। सोसाइटी जो है वो डेवलप करती है इंडिविजुअल को ऑटोमेटिकली। उसके बाद है कल्चर एंड एजुकेशन रिलेशनशिप। तो जो कल्चर सोसाइटी का वो इनवाइटेबल इम्पैक्ट डालता है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम जो है वो पॉइंट आउट करता है बहुत सारे नीड्स को सोसाइटी के कंसर्न्स में, बिकॉज इट इज टूवर्ड द फुलफिलमेंट ऑफ सेम दैट एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। अगर एक कल्चर जो सोसाइटी का वो चीफली मेटेरियलिस्टिक हो जाए, एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ड हो जाए कंपटीशन पर, एफर्ट्स पर इंडिविजुअल्स के, और डायरेक्टेड हो टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ मटेरियल गोल्स और नॉर टूवर्ड्स स्पिरिचुअल और एस्थेटिक वंस,
तो इंडिविजुअलिज्म जो है वो टॉप पर होगा कल्चर के, एजुकेशन सिस्टम के, कल्चर के और सोसाइटी के। हम जो कुछ भी सीखते हैं एजुकेशन के थ्रू वो इन्फ्लुएंस करता है कल्चर के थ्रू। बार्लेट कहते हैं कि सोशल ट्रेडिशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है तरीके को सोचने के, रिमेंबर करने के, इमेजिन करने के और कुछ क्रिएट करने के। जो भी हम कंसिडर करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कल्चर के एस्पेक्ट्स के तौर पर, और एक्सेप्ट करता है जो भी which is likely to increase one's prestige is learned by an individual and he tries to forget other commonplace items। एजुकेशन सिस्टम जो है किसी प्लेस का बहुत ही ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड है अगर कल्चर जो है वो डेवलप ना हो, बिकॉज देन इन द लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही ऑर्डिनरी इंटरेक्शंस होते हैं, इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो इस तरह के सिस्टम में या फॉर्मल एजुकेशन जो है वो इनएडिक्वेट है, बिकॉज जो पर्पस है एजुकेशन का वो जनरली लिमिटेड है लर्निंग ऑफ वेरी ऑर्डिनरी थिंग्स जो कि सोशल लाइफ में पर्टेन करते हैं। अगर हम अदर वर्ड्स में कहें जो मेन पर्पस है लाइफ का अब वो लिमिटेड हो गया है टू द प्रोटेक्शन ऑफ वन सोसाइटी, किसी एक सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कार्विंग आउट अ लाइफ, सेफगार्डिंग अगेंस्ट एविल डिजाइन्स ऑफ नेबर्स एंड अदर एनिमल्स एंड वर्शिपिंग द एक्सेप्टेड गॉड एंड गॉडेस। फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है सीखनी, बिकॉज ये जो चीजें हैं ये किसी के भी एक्सपीरियंस से जा सकते हैं, लेकिन जब कल्चर आता है, जब कल्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये ज़रूरी है कि हम ट्रांसमिट करें अलग अलग एलिमेंट ऑफ कल्चर के एलिमेंट को एक जनरेशन से दूसरे में। कल्चर जो है उसका अनएंडिंग इम्पैक्ट है किसी भी इंसान की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट पर। एजुकेशन जो है वो इंटीमेटली रिलेशन है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी से। तो जो काइंड है एजुकेशन का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कल्चर और सोसाइटी पर, ठीक है। और भी एजुकेशन है, एजुकेशन के रिसोर्सेज हैं। कह रहे हैं कि भाई जो ये सोर्सेज हैं वो कंटिन्यू करते हैं इन्फ्लुएंस करना एक बच्चे को शुरुआत से ही। इन सब एजेंसीज में हम स्कूल की बात कर रहे हैं कि भाई स्कूल के अलावा ये बहुत सारे सोर्सेज हैं। कह रहे हैं कि भाई जो कल्चर के पार्ट्स हैं वो इफेक्टिव होते हैं इन सब कंसर्न्स में। कहने के भूलना नहीं चाहिए कि एजुकेशन प्रोसेस जो है किसी भी इंडिविजुअल का वो चूज करता है अपने ऑप्शंस को बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बीच में। कभी कभी क्या होता है जो बेसिस उसके एक्सपीरियंस का वो खुद ही उसको मोल्ड कर लेता है। अगर और किसी वर्ड में कहें सोसाइटी जो है एक इंसान को बनाती है और वो इंसान सोसाइटी को बनाता है, और सेम सोसाइटी में जो अलग अलग बच्चे होते हैं वो ऑब्टेन करते हैं अलग अलग एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस जो है वो उनके घर से या किसी एनवायरमेंट से डिपेंड करते हैं। कहने कि भाई इन अ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम द वेरियस चिल्ड्रन, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग तरह के एटीट्यूड्स को डिस्प्ले करते हैं। इंडिविजुअल जो एक इंसान है वो सोचता है इस तरीके से कि सोसाइटी है वो इंजॉयंस कर सके ऑल टू फॉलो। घर के अकॉर्डिंग, ये जनरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। इसीलिए सब कल्चर्स हैं बहुत सारे, वो एक बड़े कल्चरल ग्रुप को फाउंड करते हैं, एक बड़े कल्चरल ग्रुप में पाए जाते हैं। जो गाइडेंस है बच्चों की, टीचर को समझना चाहिए कि जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनके सब कल्चर्स की ही मस्ट क्लोजली स्टडी द होम, ही घर को, उनके सराउंडिंग एनवायरनमेंट को वो ऑब्जर्व करे, अंडरस्टैंड करे। एक टीचर को समझना होगा कि कल्चरल मोटिवेशंस जो हैं पेरेंट्स की as the same are closely related and their expectations regarding education of the children, it is supposed that all agree on aim of education। तो ये एम थे एजुकेशन के, ठीक है। तो बहुत सारे एम्स थे, हमने बहुत कुछ पढ़ा इस टॉपिक के अंदर। टॉपिक अच्छा था, कल्चर का छोटा टॉपिक है बट अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बताता है। तो इसको आप खत्म कर लेंगे इस टॉपिक को। जो भी समस्या रहती है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है वो आप मुझसे पूछ लेंगे, ओके।